So today's video is based on the sound part 2 video. Hello everyone, welcome to my channel Kritika JNV and I wish you all are fine. So हमने पार्ट 1 वीडियो देख चुके हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को. So now let us start the video of today's topic. Let us begin. How sound travel. और अगर आप लोग को साउंड का फर्स्ट वीडियो देखना है तो आप लोग ऊपर दिए गए सजेशन आइकन पर क्लिक करके देख सकते हैं. हाउ साउंड ट्रैवल्स थ्रू मीडियम इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. वेव्स के फॉर्म में साउंड ट्रैवल करता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है. लेट अस सी इन दिस फिगर. एक इंसान है, ठीक है. अ पर्सन इज स्पीकिंग एंड व्हेन ही और शी इज स्पीकिंग, then the sound's wave is out, and this wave reach through a medium, that is air or any medium, and form alternate compression and refractions. Compressions are the region in the medium where the particles are closed, and refractions are the regions in which the mediums where the particles are separate out. ठीक है, जिसमें पार्टिकल सेपरेट होते हैं वो रिफ्रैक्शन है, एंड कंप्रेशन वैसा रीजन है जिसमें कि पार्टिकल्स क्लोज होते हैं एक दूसरे से. ठीक है, जैसे कि ये साउंड का वेवलेंथ है, तो ये जो एरिया डिनोट हो रहा है ये क्या है, कंप्रेशन है, और ये जो एरिया डिनोट हो रहा है ये रिफ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें वेवलेंथ जो थी वो हमारी उसके पार्टिकल्स दूर थे और पहले वाले फिगर में नज़दीक थे, एंड दैट्स वाई जो एरिया है हमारा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल विच रन इन अ वेवलेंथ. ओके, so this is the compression and refraction of sound wavelength. Now let us see the speed of sound. The speed of sound changes with the change in medium. मीडियम के अकॉर्डिंग ही साउंड स्पीड का डिपेंड करता है. स्पीड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द फिजिकल स्टेट एंड टेम्परेचर ऑफ द medium. At higher temperature, the speed of sound is higher, while at lower temperature, speed decreases. The speed of sound in is maximum. बहुत ज़्यादा रहता है स्पीड साउंड का सॉलिड्स में, जैसे कि स्टील में 5920 मीटर पर सेकेंड, एंड लेसर इन लिक्विड्स में कम रहता है, दैट इज़ 1480 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पे कुछ बातें क्लियर होती हैं, और वो ये हैं कि स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करता है कि साउंड किस मीडियम में ट्रैवल कर रहा है. अगर सॉलिड्स में ट्रैवल कर रहा है तो हाई होगा, और अगर लिक्विड में ट्रैवल कर रहा है तो लो होगा. अगर हाई टेम्परेचर है तो स्पीड ऑफ साउंड हाई होगा, और अगर लोअर टेम्परेचर में है तो स्पीड डिक्रीज करेगा. सो दैट इज़ द ऑल पॉइंट्स इन विच वी विल नो अबाउट स्पीड ऑफ साउंड. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ डू वी हियर, यानी ह्यूमन साउंड को कैसे सुनते हैं. सो साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर, ऑफ वाइब्रेटिंग एयर मॉलिक्यूल्स. साउंड जो है एयर मॉलिक्यूल्स के ऐसे वेव में ट्रैवल करते हैं जो कि वाइब्रेट फॉर्म में होता है. व्हेन दीज वेव्स रीच आवर ईयर वी हियर द साउंड. और जब यही वेव हमारे कानों तक जाता है तो हम सुनते हैं. The ear has three parts: outer ear, middle ear and inner ear. These are the three parts of the ear. Outer ear, it consists of the pinna, ear canal and the eardrum or the tympanum. The pinna gathers the sound waves and then leads to the ear canal, from where they strike the eardrum. Let us see in this figure. Outer ear का ये फिगर है, ठीक है. तो इसमें हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि जो ईयर का बाहर का हिस्सा होता है, यहाँ पे फिगर में है ईयर कैनल, ईयर ड्रम. होता क्या है, ये जो हमारा पीना होता है ये साउंड वेव को गैदर करता है. गैदर मतलब इकट्ठा करता है, यानी जब हम कुछ बोलते हैं और जब हमारे कान के आउटर ईयर में, ठीक है, इंटर होता है साउंड वेव, तो सबसे पहले ये पीना जो होता है वो उसको गैदर करता है, यानी उसको इकट्ठा करता है. और दिस की जो पीना होता है ये ईयर कैनल को सेंड करता है साउंड, और फिर ईयर कैनल से साउंड वेव ईयर ड्रम पे अटैक करता है. अटैक इन द सेंस मतलब है कि जो मतलब साउंड वेव होता है वो
ईयर ड्रम तक फिर पहुंचता है। देखिए इस फिगर में आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ से साउंड वेव जब इंटर किया और पीनल ने जब कैनल को भेजा फिर ईयर ड्रम पे गया और फिर ये सारे प्रोसेस हैपन होते हैं। नाउ लेट अस सी द मिडिल ईयर। The vibrations from the eardrum are transmitted to three closely packed bones called the hammer, anvil, and stirrup. These three bones finally transmit the vibrations to the inner ear. यानी कि इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि जो ईयर का मिडिल पार्ट है जिसको मिडिल ईयर बोन लिखा है, यानी कि वहाँ की जो बोन्स होते हैं उसे मिडिल ईयर बोन्स कहा गया है। तो वहाँ पे अब साउंड का वेव पहुँच जाता है ईयर ड्रम के बाद, और अब उसके बाद वहाँ से ट्रांसफ़र होके बोन्स के थ्रू इनर ईयर पे पहुँच जाता है हमारा साउंड वेव। ठीक है। इनर ईयर, दिस कंसिस्ट ऑफ कॉक्लिया विच इज़ अ लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब. It contains a fluid and has numerous cells with hair. These sensitive hair cells transmit the vibrations to the brain through the auditory nerve for the brain to register the sound. यानी कि जो हमारा कॉक्लिया होता है वो एक कॉइल यानी कि मुड़ा हुआ सा ट्यूब होता है इनर ईयर में, जिसमें कि बहुत सारे न्यूमरस हेयर सेल्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे हेयर सेल मिलकर ही फिर जो वाइब्रेशंस होते हैं उसे ट्रांसफ़र करते हैं ब्रेन को, और फिर ब्रेन से जो एक ऑडिटरी नर्व कनेक्ट होता है वो ब्रेन को वो जो साउंड हम सुनते हैं उससे फिक्स करवाता है कि हाँ ये साउंड हमारे ब्रेन में फिर हमें समझ में आता है। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ इनर ईयर टू रीच द वाइब्रेशंस ऑफ साउंड टू द ब्रेन. Let us see in this figure for understanding the functions of ear clearly. तो how we hear, कैसे सुनते हैं? तो फर्स्ट स्टेप है कि साउंड वेव्स इंटर योर आउटर ईयर और एक्सटर्नल ईयर थ्रू द ईयर कैनल टू योर ईयर ड्रम. यानी सबसे पहले साउंड वेव इंटर करता है हमारे एक्सटर्नल ईयर में और इनर कैनल के थ्रू ईयर ड्रम तक पहुंचता है. फिर सेकेंड स्टेप है योर ईयर ड्रम वाइब्रेट्स विथ द इनकमिंग साउंड एंड सेंड्स द वाइब्रेशंस टू 3 टीनी बोन्स इन योर मिडिल ईयर. और फिर जो मिडिल ईयर में 3 बोन्स होते हैं जो कि मैंने पहले बताया था, उन तीनों बोन्स में पहुंचते हैं साउंड किसके थ्रू? ईयर ड्रम के थ्रू. ठीक है, जो इनकमिंग साउंड रहता है. फिर थर्ड स्टेप है द बोन्स इन योर मिडिल ईयर एम्पलीफाई द sound vibrations and send them to your inner ear or cochlea. The sound vibrations activate teeny hair cells in the inner ear which in turn release neurochemical messages. और जब इनर ईयर में साउंड इंटर करता है तो वो किस ट्यूब में इंटर करता है? एक कॉइल ट्यूब होता है जिसे कॉक्ला कहते हैं. ठीक है, और ये कॉक्ला जो होता है उसमें बहुत छोटे छोटे हेयर सेल्स होते हैं. ठीक है. फोर्थ स्टेप योर ऑडिटरी नर्व कैरीज दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू द ब्रेन. और फिर जो ये हमारे हेयर सेल के थ्रू जो मैसेजेस आते हैं वो ऑडिटरी नर्व ट्रांसफ़र करता है ब्रेन को, विच ट्रांसलेट्स इट इनटू अ साउंड यू कैन अंडरस्टैंड. और फिर यही जो होता है वेव जो वाइब्रेशन पहुंचता है ब्रेन तक वो उसे ट्रांसलेट करता है और एक साउंड के फॉर्म में समझता है. सो दैट्स हाउ वी हियर द साउंड. Next topic, audible and inaudible sounds. Audible sounds are those that can be heard while inaudible sounds are those that cannot be heard. Audible sounds वैसे sounds होते हैं, वैसी range जिसे हम सुन सकते हैं, और inaudible जिसे हम नहीं सुन सकते हैं. Human can hear sounds with frequency between 20 Hz to 20,000 Hz. जो ये frequency एक तय की गई है sound की range जो फिक्स है, ना हम उससे कम सुन सकते हैं ना ही उससे ज़्यादा सुनना हमारे लिए अच्छा होगा. लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स विच कैन बी हियर आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक. इंफ्रासोनिक उसे उस लो सी को कहते हैं जो हम नहीं सुन सकते, यानी कि जो फिक्स है 20 हर्ट्ज़ उससे कम फ्रीक्वेंसी को हम इंफ्रासोनिक कहते हैं. एंड ऑब्जेक्ट्स दैट वाइब्रेट्स एट फ्रीक्वेंसी ऑफ एबव 20 हर्ट्ज़ प्रोड्यूस साउंड विच also cannot be heard by us. Such sounds are called ultrasonic. So ultrasonic ऐसे साउंड रेंज को बोलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा होती है 20 हर्ट्ज़ से, और वो हम नहीं सुन सकते, उसकी मैक्सिमम
वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के कारण। Is that clear about the ultrasonic and infrasonic? Now move to the topic reflection and absorption of sound. Sound heard after reflection from a surface is called echo. Echo क्या होता है? जो साउंड एक सरफेस से टकरा कर जो वापस आती है उसे हम echo कहते हैं. Just like heat or light, when sound falls on a surface, it is partially reflected and partially absorbed. जैसे कि हीट और लाइट रिफ्लेक्ट होता है एक सरफेस से, उसी तरह साउंड भी रिफ्लेक्ट होता है और एब्जॉर्ब होता है. सॉफ्ट सरफेस आर बेटर एब्जॉर्बर ऑफ साउंड, वेयर एज हार्ड सरफेस आर बेटर रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड. जो हार्ड सरफेस होता है वो रिफ्लेक्टर बहुत अच्छा होता है और जो सॉफ्ट सरफेस होती है वो बहुत ही अच्छी एब्जॉर्बर होती है साउंड की, जस्ट लाइक हीट एंड लाइट. सो दिस इज कॉल्ड ईको. Now move to the next. Uses of echo. Echo is used in sonar, यानी कि फुल फॉर्म है इसका साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, टू फाइंड द डेप्थ ऑफ सीज और डिस्टेंस ऑफ सबमरीन्स. सो बेसिकली जो इको होता है, इस इकोलाइजेशन यानी इस इको प्रॉपर्टी का यूज़ हम सोनार यानी कि साउंड नेविगेशन, जैसा कि नाम से ही पता चलता है आपको कि जो समुद्र में जब सबमरीन्स ट्रैवल करते हैं या कोई भी शिप, तो वैसे कंडीशन में अगर हम ट्रैवलिंग के दौरान हमें ये पता करना है कि सी बेड से कितने नीचे, कितने बिलो लेवल पे कोई भी सबमरीन्स का कोई टूटा पार्ट या फिर क्या चीज़ है, वो हम पता करने के लिए साउंड नेविगेशन रेंजिंग का यूज़ करते हैं. जैसा कि आप इस फिगर में देखिएगा, ये शिप है और यहाँ पे सोनार का यूज़ किया गया है. तो जब ये साउंड प्रोड्यूस करेगा और नीचे के सबमरीन पर या जो भी सॉलिड सब्सटेंस है जितने भी डिस्टेंस पे है सी बेड के, वो वहाँ पे जब साउंड रिफ्लेक्ट करेगा और जब ये बैक रिफ्लेक्शन होगा उस सब्सटेंस से या फिर उस चीज़ से जो भी है, तो जो वो बैक रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होगा वो जहाँ पे सोनार फिट होता है ना, वो तब एक अलर्ट कि हाँ नीचे कोई सामान है. जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, ठीक है, दिस इज़ अ शिप एंड द साउंड गिव बाय साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जब वो गया नीचे के सब्सटेंस पे फिर बैक रिफ्लेक्शन हुआ, एंड दैट्स हाउ वी नो देयर इज समथिंग अंडर सी बेड. There are some more uses of echo, just like in second point. In concert halls, echo is desirable to some extent because it enhances the sound and produces a pleasing effect. And in third use, bats use the principle of echolocation to avoid hitting against obstacles in their path. Suppose that you are standing in a cave or in a empty place, then what will happen if you cry loudly, then the sound you have produced from your crying, that will be come back towards you. जो आवाज़ आप चिल्लाएंगे वही वापस आपकी तरफ आ जाती है. and this is happening because of a phenomena echolocation. ये echolocation के कारण होता है, क्योंकि इको मतलब क्या होता है, जो हम बोलते हैं वो जो मतलब गुफा के पत्थर होते हैं उन पे वो साउंड जाती है और वापस रिफ्लेक्ट होके आती है, एंड दैट रिफ्लेक्टिंग साउंड इज नोन एज इको. तो वही जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है, इसी के कारण हमें वापस आवाज़ 2 बार सुनाई देती है. और थर्ड पॉइंट में इसका यूज़ इस तरह है कि जो बैट्स होते हैं यानी कि जो चमगादड़ होते हैं, वो जब रात में उड़ते हैं तो वो इकोलोकेशन फिनोमेना की यूज़ से ही नाइट के डार्कनेस में भी ट्रैवल कर लेता है. वो एक तरह का साउंड प्रोड्यूस करता है अपनी फ्लाइंग के दौरान, और जब वो साउंड किसी वाली चीज़ पे टकराती है, अगर वो उसके रास्ते में आ रहा है तो वो वापस साउंड रिफ्लेक्ट होता है, और इस तरह उसे पता चल जाता है कि उसके रास्ते में जो भी चीज़ आ रही है वो कितने डिस्टेंस पे, और इस तरह उसे जब पता चल जाता है तो वो सेफली ट्रैवल कर लेता है और वो किसी भी चीज़ से टकराता नहीं है. सो दिस इज़ द होल यूजेस ऑफ इको. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड. सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक में तो यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट्स. एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो ऑफ साउंड.